अर्जुन पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में बड़ा हुआ था। उसके गांव में एक पुराना तालाब था। दिन में वो तालाब बिल्कुल सामान्य लगता था। बच्चे वहाँ खेलते, औरतें वहाँ कपड़े धोया करती। लेकिन रात होते ही गांव के लोग उस तालाब के पास भी नहीं जाया करते थे। बचपन से ही अर्जुन को बताया गया था कि रात के टाइम तालाब के पास नहीं जाना। लेकिन अर्जुन बचपन में इन बातों पर हंसता था। उसे लगता था ये बातें सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने अर्जुन की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये बात तब की है जब अर्जुन 17 साल का हुआ करता था। एक रात अर्जुन अपने दोस्त रवि के घर से वापस लौट रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। लगभग रात के 11 बज रहे थे। घर जाने के लिए एक छोटा रास्ता तालाब से होकर गुजरता था, पर अर्जुन पहले तो उस रास्ते पर जाने से हिचकिचाया। पर फिर उसने अपने मन में सोचा, अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और ये तो वैसे भी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। ये सोचकर अर्जुन तालाब वाले रास्ते पर निकल पड़ा। और अर्जुन जब तालाब के पास पहुंचा तब हवा बिल्कुल खामोश थी। इतनी खामोश कि अर्जुन को अपनी सांसें भी सुनाई दे रही थी। तालाब का पानी बिल्कुल शांत था, जैसे कोई गिलास की शीट हो। अर्जुन तेज तेज चल रहा था। तभी अर्जुन को ऐसा लगा जैसे पानी में हल्की सी हलचल हुई। अर्जुन रुका और उसने तालाब की तरफ देखा। एक पल के लिए सब नॉर्मल था। फिर पानी में धीरे धीरे लहरें बनने लगी, जैसे कोई पानी के नीचे हिल रहा हो। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। तभी अर्जुन को पानी के नीचे कुछ दिखाई दिया। उसने देखा कोई धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। पहले तो अर्जुन को लगा जैसे कोई प्लास्टिक बैग होगा, लेकिन फिर वो चीज़ हिलने लगी और अचानक पानी में से एक लंबा सा हाथ बाहर निकला। उस हाथ को देखकर अर्जुन का खून जम गया और अर्जुन बुरी तरह से डर गया। वो हाथ बिल्कुल इंसान की तरह था, लेकिन कुछ ज़्यादा ही लंबा और पतला। उसकी उंगलियां पानी से बाहर आकर हिल रही थी, जैसे वो किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। और वो चीज़ कोई और नहीं, अर्जुन ही था, क्योंकि वो हाथ अर्जुन की तरफ भी बढ़ रहा था। उस हाथ के साथ साथ अब एक चेहरा भी उभरने लगा। चेहरा एक औरत का। लंबे गंदे बाल उसके चेहरे से चिपके हुए थे। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी और उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा था, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। तभी अर्जुन को अंदर से एक हल्की सी आवाज़ आई और वो आवाज़ कह रही थी, इधर आओ। ये सुनते ही अर्जुन का पूरा शरीर मानो
जम गया हो और वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उस औरत का हाथ अर्जुन की तरफ बढ़ा। उसी पल अर्जुन की बॉडी ने रिएक्ट किया। ये उसके बचने की आखिरी उम्मीद थी। अर्जुन पूरी ताकत से भागने लगा और अर्जुन के पीछे से पानी की जोर से छपक की आवाज आई, जैसे कोई पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन बिना मुड़े भागता रहा जब तक वो गांव के घरों के बीच नहीं पहुंच गया। और जब उसने गांव वालों को बताया तो उन्होंने उसे कहा, तुम बहुत लकी हो, वरना आज वो तुम्हें अपने साथ ले जाती। वो कोई और नहीं किकंडी थी। किकंडी एक ऐसी आत्मा जो पानी के आसपास रहती है, तालाब, नदी, दलदल और कभी कभी जंगल के बीच छोटे छोटे पॉन्ड्स में। दिन में ये कभी नहीं दिखती, लेकिन रात को अगर इंसान अकेला हो तो किकंडी उसे देख रही होती है और मौका मिलते ही वो इंसान को पानी के अंदर खींच लेती है। पुरानी कहानियों के मुताबिक किकंडी असल में एक औरत की आत्मा है जो पानी में दर्दनाक तरीके से मरी हो, कभी डूबकर, कभी सुसाइड करके और कभी कभी मर्डर। और जब उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती तो वो बन जाती है खंडी।